मुझे बुलाया कि भाई रत्नेश, मुझे 15 लाख रुपए लगाने किसी शिक्षण संस्था में, अगर तुम कोई अपने समाज के बारे में कोई बात कर सकते हो तो मैं 15 लाख दूंगा और गुप्त दान दूंगा, मेरा कहीं नाम नहीं आना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बात थी उनकी कि जिस प्रकार से अग्रोहा का नाम पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में लिया जाता है, इसी प्रकार से रेवाड़ी का नाम भी महाराजा अग्रसेन जी के नाम से जाना जाए, इस योजना पर मैं काम कर रहा हूँ। ये स्कूल 98 में बना था, मैं 98 से ही जुड़ा हुआ हूँ, यहाँ का लाइफ मेंबर हूँ, क्योंकि मेरे दादाजी फर्स्ट डोनर थे। गरीब परिवार के बच्चे हैं, हम बिल्कुल सूक्ष्म फीस में बच्चों को पढ़ाते हैं और बहुत बढ़िया लगा और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम सबसे कम फीस के अंदर बच्चों को पढ़ाते हैं और स्मार्ट क्लासेस देते हैं और हमारे स्कूल का 100% रिजल्ट रहता है हमेशा। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, समाज का पूरा सहयोग मिला, प्रबंधकारिणी का पूरा सहयोग मिला, मैनेजमेंट का पूरा सहयोग मिला, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। नमस्कार, मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं महाराजा अग्रसेन स्कूल में। आज यहां पर रजत जयंती समारोह का आयोजन किया गया था। दोस्तों, आज का दिन महाराजा अग्रसेन एजुकेशन सोसाइटी के लिए खास है। आप जो भव्य आयोजन देख रहे हैं वह सोसाइटी की ओर से संचालित महाराजा अग्रसेन स्कूल रेवाड़ी का रजत जयंती समारोह है। स्कूल ने आज सुविख्यात समाज सेवी पूर्णचंद जिंदल को भी उनकी 100वीं जन्म जयंती पर याद किया, जिन्होंने अनुदान देने की पहल की थी। रजत जयंती समारोह के मुख्य अतिथि रहे हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और अध्यक्षता की पूर्व मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने। संस्था के प्रधान रत्नेश बंसल, उप प्रधान जितेंद्र जिंदल, महासचिव राजेंद्र सिंगल, कोषाध्यक्ष अध्यक्ष नीरज गर्ग व सह सचिव पुरुषोत्तम दास सहित कार्यकारिणी के प्रमुख पदाधिकारियों से एनजेपी हरियाणा ने आज बात भी की। महाराजा अग्रसेन एजुकेशन सोसाइटी की कार्यकारिणी में शामिल गणमान्य लोगों में दीपक अग्रवाल, राकेश कुमार गुप्ता, राकेश गर्ग, मुकेश कुमार भट्टेवाले, प्रवीण गोयल, रतनलाल गोयल, नवदीप मोदी, मोहित अग्रवाल, एडवोकेट राजेंद्र कुमार, गिरीश कांत सिंगला, गर्वेश कुमार, डॉक्टर संजय अग्रवाल, रवि गुप्ता व सुरेश अग्रवाल के नाम शामिल है। साथ ही हमने जानने का प्रयास किया कि किस तरह इस तरह की प्रतिष्ठित संस्था अस्तित्व में आई। धन लाभ की चिंता छोड़कर निर्धन छात्रों को शिक्षित बनाने में जुटी इस संस्था से अब तक हजारों विद्यार्थी शिक्षा पा चुके हैं। विद्यालय का भवन खुद इस बात का गवाह रहा है कि किस तरह समाज ने मेहनत से इस पौधे को वट वृक्ष बनाया। वर्ष 2017 में लंबे समय तक किए गए प्रयास के बाद इस स्कूल को 10+2 का दर्जा मिला था। इस काम में सबसे अहम सहयोग शिक्षा मंत्री रहे प्रोफेसर रामविलास शर्मा का रहा। भाजपा में विभिन्न पदों पर रहे बंसल ने रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव व हरकू बैंक के पूर्व चेयरमैन, साथ ही जिला अध्यक्ष वन्ना पोपली को विशेष तौर पर आमंत्रित किया था। इसके अलावा भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। आप अपनी स्क्रीन पर यह देख सकते हैं कि किस तरह अग्रवाल समाज सहित हर समाज के गणमान्य लोगों ने स्कूल के रजत जयंती समारोह में बढ़ चढ़कर भागीदारी की। विपुल गोयल ने विद्यालय और इसका संचालन करने वाली टीम की जमकर तारीफ की। उन्होंने रत्नेश बंसल के प्रयासों को भी सराहा। लक्ष्मण यादव ने स्कूल को ग्रांट दिलाने की पुरजोर पैरवी की। विपुल गोयल ने जवाब में कह दिया कि वह स्कूल प्रबंधन को निराश नहीं करेंगे, जितना मांगा जा रहा है वही मिलेगा। रत्नेश बंसल ने प्राचार्य हरिकिशन यादव सहित पूरे स्टाफ का आभार भी व्यक्त किया। खैर, ये तो थी आज के कार्यक्रम की बात। आइए अब प्रधान रत्नेश बंसल से सुनते हैं इतिहास के बारे में, साथ ही संस्था के पदाधिकारियों की बात भी सुनेंगे। आप थोड़ा स्कूल की हिस्ट्री के बारे में बताइए कि कैसे क्या स्थापना हुई, कैसे मन में आया, उस सब के बारे में। मैं इतिहास में अगर आप जानना चाह रही हैं तो ये जमीन सर सादीलाल जी के पूर्वजों की जमीन थी। उनकी छतरी यहाँ पर बनी हुई थी और इस पे नाजायज कब्जे हो रहे थे। और नाजायज कब्जे कैसे हो रहे थे? सर सादीलाल जी के 2 पुत्र थे, नरेंद्र लाल और राजेंद्र लाल। 2 व्यक्ति रेवाड़ी के ही जाकर के एक नरेंद्र लाल बन गए, एक राजेंद्र लाल, और तीसरे व्यक्ति को उन्होंने एग्रीमेंट लिख के दे दिया कि इस जमीन को आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो, ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। एक उन्होंने उसको अधिकार पत्र दे दिया बनाकर, पावर अटॉर्नी दे दी उनको। और उसके यहाँ पर सौदे होने शुरू हो गए, कुछ क्षेत्र पे नाजायज कब्जे भी हो गए। उसका जब पता लगा तो वो कोर्ट केस हुआ, उनको अरेस्ट किया, 2-2 साल की कैद की सजा उनको हुई, समझे जी। और अब जैसे तैसे भी समाज ने अपनी जान पे खेल करके इस जमीन की रक्षा की है। और हमारे फर्स्ट डोनर जो है वो भी इत्तेफाकन बात है कि लाला पूर्णचंद जी जिंदल, उनका पूरा जीवन धर्म कर्म और सेवा भाव में बीता है। वो साल में 6 महीने जो है हरिद्वार रहते थे। अभी 2 महीने चले गए, 2 महीने रेवाड़ी आ गए, 2 महीने चले गए, 2 महीने रेवाड़ी आ गए। इस प्रकार से वो अपना जीवन जो है कर रहे थे। मैंने उनके जीवन से बहुत कुछ सीखा है।
समाज के अंदर वो हमारे काफ़ी समय तक समाज के प्रधान रहे। और मेरे को जैसे उनका एक बेटा नरेंद्र, वैसे मुझे भी बेटे के रूप में ही वो मानते थे। मेरा आमने सामने मकान था। तो एक बार वो जब हरिद्वार से आए तो इस पता नहीं क्या संकल्प लेकर के आए, मुझे बुलाया कि भाई रत्नेश, मुझे 15 लाख रुपए लगाने किसी शिक्षण संस्था में, अगर तुम कोई अपने समाज के बारे में कोई बात कर सकते हो तो मैं 15 लाख दूंगा और गुप्त दान दूंगा, मेरा कहीं नाम नहीं आना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बात थी उनकी। मैंने उनसे कहा, मैं उनको ताऊ जी कहता था, मैंने कहा ताऊ जी मुझे 1 हफ्ते का समय दे दो, क्योंकि इसका झगड़ा मेरे पास था। वो जमीन का सारा अरेस्ट वो लोग कराए थे, उनका कोर्ट में केस चला हुआ था, समझे ना। सर सादी लाल जी के बेटे से, नरेंद्र लाल जी से मैंने ये वायदा ले लिया था, तब मैंने इस सारे काम में मैंने हाथ डाला था कि ये ज़मीन मैं समाज को डोनेट कर दूंगा, आप कोई प्रपोजल लेकर के आओ। जब पूर्णचंद जी ने, ताऊ जी ने ये प्रपोजल रखा तो मैं ये 15 लाख रुपए की प्रपोजल लेकर के अपने समाज के 5-7 बंधुओं को लेकर के, वहाँ पर श्रीचंद जी कसेरा थे, मैं था, बाबू मान सिंह जी गुप्ता थे, रामकृष्ण जी गुप्ता थे, समझे ना जी, लाला जय भगवान जी अनिल होटल वाले थे। इस प्रकार से हम 5-7 लोग जब वहाँ पर इकट्ठे होकर के गए तो उन्होंने कहा कि भाई आप जो है, मैं तुमको पावर ऑफ अटॉर्नी लिख करके दे देता हूँ, आप कुछ भी करो, कैसे भी करो, इस ज़मीन का इस्तेमाल आप लोग करोगे। ये जब हमने पावर ऑफ अटॉर्नी हमको मिल गई और उसके बाद हमने जो है, जब यहाँ समाज के पास गए तो बोले जी आप 5-7-10 लोग जो है ना पावर ऑफ अटॉर्नी लिए बैठे हो, समझे ना जी, इसका हम तो डोनेशन जब देंगे जब समाज इसमें इन्वॉल्व होगा। तो हमने उसी वक्त एक महाराजा अग्रसेन एजुकेशन सोसाइटी बनाई। उसका मिनिमम हमने चार्ज रखा 5100 रुपये, कि जो भी उस वक्त, ये 99 की बात है, यानी 5100 रुपये हमने रखे कि जो 5100 रुपये देगा वो इसका लाइफ मेंबर होगा सोसाइटी का। तो 5100 रुपये भी लेने के लिए बहुत से लोगों से हमने रिक्वेस्ट की है। आज हमारे 950 के करीब जो है लाइफ मेंबर बन चुके हैं इस सोसाइटी के। और अग्रवाल समाज के अनेक जो त्यौहार हैं हमारे, वो क्यों सेलिब्रेट करते हैं, तो ये एक जानकारी हम सबको होनी चाहिए। तो इस प्रकार का हमने प्रयास किया। हम किसी भी कल्चरल प्रोग्राम के माध्यम से कुछ ना कुछ समाज को देने का प्रयास करते हैं और बच्चों के अंदर भी वो भावना आती है। महाराजा अग्रसेन जी का नाटक दिखाने का भी हमारा यही पर्पस था कि हमारा समाज उन बातों को भूल ना जाए। जो सेवा भाव उनके मन में था वो सेवा भाव हम फिर करते रहें और इस स्कूल की प्रगति में मील का पत्थर साबित हों, एक इस प्रकार का हमारा प्रयास रहता है। महाराजा अग्रसेन जी का जो उद्देश्य था कि समाज कल्याण का काम करना, वंचितों को स्थान देना, आज महाराजा अग्रसेन एजुकेशन सोसाइटी उन गरीब परिवारों के बच्चों को बहुत कम फीस के अंदर यहाँ एक अच्छी एजुकेशन देने का काम कर रहा है। रजत जयंती समारोह को लेकर आपका क्या कहना है? रजत जयंती समारोह 25 वर्ष हमारे स्कूल को चलते हुए पूरे हो गए और इसमें मुझे ये कहना है कि हमारे फर्स्ट डोनर थे लाला पूर्णचंद जी जिंदल, जिनकी आज 100वीं जन्म जयंती है और जन्म जयंती वर्ष है। और सर सादी लाल जी, जिनके परिवार से ये ज़मीन हमको मिली, जहाँ पर ये आज स्कूल आप देख रही हैं, उनकी 150वीं जन्म जयंती वर्ष है और हमारे विद्यालय का ये 25वां वर्ष है। तो इसमें एक इस प्रकार का कार्यक्रम करने का मन था कि इसमें सारा समाज, हमारे जितने बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं स्कूल के अंदर, वो सभी विद्यार्थी, उनके सभी अभिभावक इसमें सब पार्टिसिपेट करें। हमने केवल यहाँ बच्चों को शिक्षा देने का काम नहीं करते, उनका चरित्र निर्माण का भी हम काम करते हैं। स्पोर्ट्स के अंदर भी हमारे बच्चे स्टेट खेल करके आ रहे हैं। निश्चित रूप में समाज के सहयोग से इस स्कूल को बहुत ऊंचाइयों पर लेकर के जाएंगे, ऐसा हमारा मन है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे समाज का भरपूर सहयोग मिल रहा है, प्यार मिल रहा है और मेरे जितने भी पदाधिकारी हैं वो एकजुट होकर के, ब्लाइंडली फेथ करके इस पूरी जिम्मेवारी को निभा रहे हैं। मन से ये चाहता हूँ कि ये विद्यालय जिससे महाराजा अग्रसेन जी का नाम जुड़ा है वो इतनी ऊंचाइयों पर जाए कि जिस प्रकार से अग्रोहा का नाम पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में लिया जाता है, इसी प्रकार से रेवाड़ी का नाम भी महाराजा अग्रसेन जी के नाम से जाना जाए। इस योजना पर मैं काम कर रहा हूँ। कितना सफल हो पाऊंगा वो आगे देखने की बात है।
जो हमारे पास जो परिसर जो एक आपने अभी देखा होगा जहाँ पर भोजन की व्यवस्था की गई थी, वहाँ पर प्राचीन पंचमुखा शिव मंदिर है और आज भी बहुत लोग यहाँ पर आते हैं अपनी मन्नत मानने के लिए। उस पंचमुखा शिव मंदिर का जीर्णोद्धार भी हम करेंगे। वहाँ पर महाराजा अग्रसेन जी लक्ष्मी जी के उपासक थे, उस एक मंदिर का भव्य निर्माण भी हम करेंगे। उसके अंदर नीचे जो है अपना पार्किंग की व्यवस्था नीचे करेंगे और एक कम्युनिटी हॉल बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें बच्चों को खेलने का स्थान मिलेगा, इंडोर स्टेडियम के टाइप का वो बनेगा, मल्टीपर्पज वो क्षेत्र हमारा रहेगा। तो इसमें पूरा समाज सहयोग करेगा ऐसा मुझे विश्वास है। और आज के इस कार्यक्रम की सफलता के लिए मेरे जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी कार्यकारिणी के सदस्य हैं और पूरे समाज की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहूँगा। आज वर्किंग डे होते हुए भी आज इतनी गैदरिंग थी, मुझे विश्वास नहीं था। शुरू में मुझे लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि सारा मामला गड़बड़ हो जाए। मुझे नहीं लगता था कि भाई 500-400 से ज़्यादा आदमी यहाँ पाएंगे, लेकिन मुझे ये देख करके बड़ा हर्ष हो रहा है कि पूरा कैंपस भरा हुआ था और मुझे स्कूल के बच्चों को बालकोनी में बिठाना पड़ा। ये एक था और आज अच्छे से सेलिब्रेशन हमने किया है और हमने प्रयास किया है कि जिनका विशेष सहयोग इस विद्यालय के निर्माण में रहा है उनको हम सम्मानित भी करें ताकि और लोगों का भी इस विद्यालय के प्रति रुझान बने। सर, आपके स्कूल को कोई सरकारी सहयोग भी मिलता है? हमारा नॉन एडेड स्कूल है, आज तक कभी भी कोई सरकारी सहयोग नहीं लिया। हाँ, कार्यक्रम के अंदर कई मंत्री आते हैं, वो अपने शैक्षिक कोटे से कोई यहाँ पर डोनेशन हमको सहायता कर जाते हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन ये नॉन एडेड स्कूल है, ये समाज अपने बलबूते पर इस स्कूल को चला रहा है, समाज के सहयोग से चलता है। समाज के सहयोग से चलता है। अब हमारे साथ है उप प्रधान जितेंद्र कुमार जिंदल, इनसे जानते हैं आज के कार्यक्रम के बारे में। सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि आज के कार्यक्रम के बारे में आपका क्या कहना है? आज का कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया, हमारे प्रधान जी श्री रत्नेश जी बंसल की मेहनत, प्राचार्य महोदय और स्टाफ की मेहनत, बच्चों की मेहनत काफ़ी अच्छा रंग लेके आई और बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम था। और आप कब से जुड़े हुए हैं? ये स्कूल 98 में बना था, मैं 98 से ही जुड़ा हुआ हूँ, यहाँ का लाइफ मेंबर हूँ, क्योंकि मेरे दादाजी फर्स्ट डोनर थे, उसी समय से हम इस स्कूल से जुड़े हुए हैं। अब हमारे साथ है महासचिव राजेंद्र सिंगल जी। सर, आज रजत जयंती समारोह का आयोजन किया गया था, 25 साल हो गए हैं स्कूल को, क्या कहना चाहेंगे, कैसा क्या अनुभव रहा आपका इस स्कूल से जुड़ना का? देखिए, मैं इस स्कूल से 98 में जुड़ गया था। 98 में स्कूल का मैं मेंबर बना, मेरा 55 नंबर उससे मेरा मेंबर था मैं, और उस समय से मैं स्कूल से जुड़ा हुआ हूँ। और हमारे रत्नेश बंसल जी स्टार्टिंग से ही स्कूल के प्रधान रहे हैं और इनके प्रयासों से 1998 से इनके प्रयास और इनके अनुभव से हमारा स्कूल जो है ये दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता आया है। और आज हमारे स्कूल में 950 मतलब 1000 से ऊपर बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, और सब गरीब परिवार के बच्चे हैं। हम बिल्कुल सूक्ष्म फीस में बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको अच्छी शिक्षा देते हैं। हमारा स्कूल चौमुखी तरक्की कर रहा है। आज रेवाड़ी शहर में हमारे स्कूल की जैसी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, किसी स्कूल में इतनी साफ़ सुथरी बिल्डिंग नहीं है। बच्चों को अच्छा वातावरण देते हैं और बच्चों के अच्छी शिक्षा वाली इसका पूरा प्रयास करते हैं। और भविष्य में भी हम कामना करते हैं कि हम स्कूल को ऊंचाइयों पे ले जाएं, इसको और ऊपर ले जाएं, और बड़ा बनाएं। और हमारा प्रयास है और ज़मीन खरीदें और बड़ा बनाएं इसको। कोषाध्यक्ष और प्रबंधक नीरज गर्ग जी आज हमारे साथ हैं। आप क्या कहना चाहेंगे रजत जयंती समारोह के अवसर पर? बहुत अच्छा प्रोग्राम बन रहा है इसमें, और स्कूल का मैं यहाँ पर 3 साल से कार्य करने में जुड़ा हूँ। वैसे मैं लगभग 15 साल से यहाँ जुड़ा हूँ स्कूल से, मेंबरशिप मेरी 15 साल से है। और बहुत बढ़िया लगा और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम सबसे कम फीस के अंदर बच्चों को पढ़ाते हैं और स्मार्ट क्लासेस देते हैं, और हमारे स्कूल का 100% रिजल्ट रहता है हमेशा। क्या यहाँ पे सभी समाज के बच्चे पढ़ते हैं? हाँ, हमारे यहाँ सभी समाज के बच्चे पढ़ते हैं, और जो कि नीचे गरीबी तबके के बच्चे हैं, 99% बच्चे हमारे गरीबी तबके के हैं, जो फीस देने में असमर्थ है, वो बच्चे पढ़ते हैं। और हमारे स्कूल में फीस सबसे कम है, किसी भी स्कूल में इतनी कम फीस नहीं है। मात्र 900 रुपये में बच्चे कम पर मंथ में बच्चे पढ़ाते हैं। और कई बच्चे ऐसे हैं जिनको हम फ्री में पढ़ाते हैं, जो गरीब परिवार के बच्चे जो देने में असमर्थ है। सह सचिव पुरुषोत्तम दास जी, सर आप क्या कहना चाहेंगे? स्कूल को 25 साल हो गए हैं,
कैसा अनुभव रहा है, कह सकते हैं? पहले तो मैं आपके चैनल को नमस्कार करता हूँ जो आपसे आज मिलने का मौका मिला। रजत जयंती प्रोग्राम था आज हमारा, 25वां साल है हमारा स्कूल का। मेरे को सन 98 से मैं जुड़ा हुआ हूँ, सह सचिव पद पे काम करता हूँ रत्नेश जी के साथ। रत्नेश जी हमारे प्रधान हैं और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। समाज का पूरा सहयोग मिला, प्रबंधकारिणी का पूरा सहयोग मिला, मैनेजमेंट का पूरा सहयोग मिला। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा।